सर अभी ये फ्रांस कैलिस जो हम उधर उस शिप में बैठे हैं और ये शिप के अंदर से मनाजिर हैं इंतहाई खूबसूरत है। रेस्टोरेंट हैं बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे बैठ के बंदा खाना खा सकता है, कॉफ़ी पी सकता है, गपशप लगा सकता है। ये बाहर के मनाजिर भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये जो उधर जो कैलिस जो हाफन है, जो जो यहाँ पे शिप खड़े होते हैं, वहाँ के जो बाहर के मनाजिर भी आप देख रहे हैं। ये इधर से भी देखते हैं थोड़ा सा, और ये बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। और इतने बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जब ये समंदर में चलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे छोटी छोटी कश्तियाँ, मोबाइल के दूर दूर से तो नज़र भी नहीं आते, बहुत छोटे छोटे महसूस होते हैं। अंदर देखें बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। ये उन लोगों के लिए यकीनन इंटरेस्टेड होगी जिन्होंने कभी बड़े शिप में बैठने का मौका नहीं मिला, जिन लोगों को जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया। ये तकरीबन 7 मंजिला ये शिप है और उससे भी ज़्यादा मंजिलें होंगी। 7 मंजिलों तक तो हम लोग ऊपर आए हैं, फिर उसके बाद ऊपर भी गए थे। ये देखिए ये मनाजिर अंदर से कितनी सफाई है, कितना खूबसूरत है। ये ऐसे लगता है जैसे कि किसी घर में या बड़े किसी बिल्डिंग में हम घूम रहे हैं। ये बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड भी बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे देख रहे हैं, आपको खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नीचे रबड़ का फर्श है कि गिरत चोट ना लगे। ये बाहर के मनाजिर हैं खूबसूरत। ये इंतहाई खूबसूरत मनाजिर जो है ना, ये देखने को मिलते हैं शिप के अंदर जाएँ तो। शिप का जो होता है ना, हिस्सा नहीं होता, बल्कि इस शिप के बहुत ज़्यादा हिस्से होते हैं। अंदर लिफ्टें होती हैं, लिफ्टों के ज़रिए हम ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, काफ़ियाँ हैं, बियर बार यानी शराब खाने भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, खाना भी खा सकते हैं। लोगों के बैठने के लिए जगह होती है, आरामदेह जगह होती है। और नीचे बहुत सारे इसमें कारपेट भी होता है। कुछ दोस्तों जो थके होते हैं वो कारपेट पे लेट जाते हैं, कुछ सोफ़ों के ऊपर लेट जाते हैं, कुछ जो कुर्सियां लगी होती हैं उनके ऊपर लेट जाते हैं, कुछ बैठ के उधर कंप्यूटर पे अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं, कुछ अपनी आराम कर लेते हैं। इसी अमूमन जो है ना, मैंने जब भी सफ़र किया है बहुत कम ऐसे चांस होता है कि बहुत ज़्यादा खचाखच भरा हो। बहुत सारी सीटें खाली होती हैं, लोग अंदर आराम से कोई टेलीविज़न देख रहा है, कोई फुटबॉल का मैच देख रहा है, बच्चे गेमें खेल रहे होते हैं। ये बड़े ही दिलचस्प मनाजिर होते हैं। और कम से कम बंदा जब वो शिप का सफ़र होता है 2-3 घंटे का, उसमें बोर नहीं होता। ये देख सकते हैं, ये बाहर के फिर मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कैलिस जो हमारा जो जहाज़ वो अभी थोड़ी देर में चलेगा और फिर हमारा सफ़र जो है वो लंदन की तरफ हम रवाना होंगे। और ये कैलिस के मनाजिर हैं। ये जो हाफन जिसे कहते हैं, हम जर्मन में तो हाफन कहते थे, अभी वही मुझे याद आ रहा है। खला ये कैलिस ऊपर पढ़ा भी जा सकता है, जहाँ पे हमारा जहाज़ लगा हुआ है जो, और जहाज़ अभी थोड़ी देर में रवाना होगा। और ये सफ़र तकरीबन 2-2.5 घंटे का होता है, मगर अभी जो हमारा रात के वक्त ये सफ़र जो तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे में मुकम्मल हो गया था, इसलिए कि रात का टाइम था। शिप में बहुत ज़्यादा दुनिया भी नहीं थी और मुमकिन है कि इनके रास्ते भी रात के वक्त खाली हों, जो इनके जो समंदरी रास्ते होते हैं। और ये देखें, ये मनाजिर देख रहे हैं अंदर, ये देखें रेस्टोरेंट है, ये खूबसूरत है और बैठने के लिए जगह है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदर सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये जो हिस्सा जो रिबन लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इसका मतलब कि आप ऊपर नहीं जा सकते, फिर आपने नीचे रहना होता है। ये 7वीं मंजिल है ये वाली, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे किसी बिल्डिंग में हम चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ये एक बिल्डिंग नुमा होता है, बहुत बड़ा शिप होता है। इससे भी यकीनन बड़े बड़े शिप होते हैं, यकीनन होते हैं। और ये 7वीं मंजिल है, लिफ्टें लगी हुई हैं, लोग आराम के साथ सफ़र करते हैं। यानी ऊपर नीचे आना जाना हो तो ये खेलों के लिए, बच्चों के लिए वो गेमों का भी बंदोबस्त इधर होता है। ये बच्चे जो अपना टाइम जो, या तो वो छोटे बच्चे हों तो वो छोटे जो पार्क से बने होते हैं, जिससे स्पील प्लाट्स हम जर्मन में कहते थे, उनमें खेलते हैं। और उसके अलावा गेमें वगैरह भी होती हैं, कासिनो ये मशीनें वगैरह भी होती हैं, ये जुए की मशीनें होती हैं। कुछ लोग जुए के आदी होते हैं, वो भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, वो भी खेलते हैं। और ये तकरीबन इसके अंदर हर किस्म की जो इस वक्त जब हम सफ़र करते हैं तो सहूलतें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद मार्केट भी अंदर, ड्यूटी फ्री शॉप भी होती है, हर चीज़ होती है। बंदे ने किसी के लिए कोई गिफ्ट लेना हो तो वो मुश्किल में नहीं हो सकता, वो तकरीबन ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ भी ख़रीद सकते हैं अपने अजीज़ व के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। उसके अलावा बैंक की सहूलत होती है, करेंसी चेंज कर सकते हैं अंदर।
और हर चीज़ होती है वो, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो कोई गिफ्ट लेने के लिए कोई चीज़ आपको ने नहीं ली बर वक्त, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत मनाजिर हैं, और ऐसे मनाजिर या तो आप शिप में सफ़र तय करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल के ज़रिए भी देख लेंगे। ये मनाजिर हैं बहुत प्यारे। मैंने सोचा कि हम तो अक्सर ही सफ़र करते रहते हैं और इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो इन चीज़ों में सफ़र नहीं कर सकते, शिप में नहीं बैठ सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये कम से कम ये फ़ायदेमंद होगी, और वो देख सकेंगे कि शिप कितना बड़ा होता है, अंदर से कैसा होता है, कैसा दिखता है, और कितना हैवी लोड होता है इसमें। हज़ारों टन या लाखों टन जो वज़न होता है वो उठा के तो जो चलता है पानी के अंदर। और आज वो जो वादे थे इमाम मेहदी के आने के, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया थे कि वो पानी के अंदर जो है ना वो जहाज़ चलेंगे, ये पानी के अंदर जो जहाज़ चलेंगे। आज वो देखो वैसे ही पानी के अंदर वो गधा चलता था, दज्जाल का, हजूर ने फरमाया था। ये देखो ये दज्जाल का गधा ही है, ये पानी के अंदर चल रहा है और लाखों मन जो है अपने अंदर वो वज़न भी लेके जा रहा है। और ये गधा आते जाते अलार्म भी देता है। ये देखिए ये ड्यूटी फ्री शॉप है। ये आज वो हदीसें भी पूरी हो गई हैं कि ये यही इमाम मेहदी के आने का वक्त था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल का गधा वो एक मुल्क से वो छलांग लगाएगा, दूसरे मुल्क में चला जाएगा, वो जहाज़ है। और ये भी दज्जाल का गधा ही है जो पानी के अंदर चल रहा है। और दज्जाल का गधा जो है उसके पेट के अंदर सवारियाँ बैठी हैं। ये दज्जाल के गधे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हमें ये इस दज्जाल के जो गधे के अंदर बैठने का मौका मिला, सफ़र करने का मौका मिला, उसके अंदर दज्जाल के गधे के पेट के अंदर देखे देखे दुकानें हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, तरह तरह की जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। आज वो हदीसें भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये सफ़र तय करने की सबको तौफीक दे अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत प्यारे सफ़र होते हैं और इसमें देखें हर किस्म की आप गिफ्ट ले सकते हैं, दुनियादारी की चीज़ें ले सकते हैं, हर चीज़ मिलती है यहाँ से, खाने पीने से लेके पहनने तक। हत्ता कि कई दफ़ा तो कपड़े भी यहाँ से मिल जाते हैं, जैकेट्स वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स है, इसमें तकरीबन हर किस्म के परफ्यूम मिल जाते हैं, शराबें मिल जाती हैं जो शराब पीते हैं, जो गिफ्ट मिल जाते हैं जो गिफ्ट लेना चाहते हैं। हर किस्म की दुनिया की चीज़ यहाँ से मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और ड्यूटी फ्री शॉप होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं होती। और पानी, कैटरिंग, पीने के लिए और मशरूबात हर चीज़ मिलती है, परफ्यूम, चॉकलेट्स। कौन सी दुनिया की नेमत है जो उस वक्त जहाज़ में से नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है, करेंसी चेंज हो जाती है। ऐसी एक वो जहाज़ के अंदर भी ना बहरी जहाज़ के अंदर भी एक दुनिया होती है। और एक दुनिया तो वो होती है जो सफ़र कर रही होती है, और एक दुनिया वो होती है कि जैसे बिल्कुल जैसे हम आम तौर पे बाहर देखते हैं कि बाज़ार होते हैं, चॉकलेटें मिलती हैं, टॉफ़ियाँ मिलती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, बैंक होते हैं, करेंसी चेंज होती है। हर दुनिया की हर वो नेमत जो खाने पीने के लिए खुराक जो होती है, कबाब मिल जाते हैं, और उसके बाद वो शिनसल कहते हैं जो पनीर हुआ हुआ गोश्त होता है वो मिल जाता है, चिप्स मिल जाते हैं। कौन सी दुनिया की नेमत है उधर से नहीं मिलती, हर नेमत मिल जाती है। ठंडे मशरूब, गर्म काफ़े, सोने के लिए बेड भी होते हैं, हर किस्म की सहूलत, बच्चों के लिए खिलौने। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आप सोचें कि वो जहाँ से आम जिंदगी में रूटीन में वो लेने चाहिए। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन के चार्जेस तक उधर पड़े होते हैं। हर चीज़ यार, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उधर से नहीं मिल रही होती, हर चीज़ मिल रही होती है। बड़े बड़े स्टोर होते हैं, यानी ड्यूटी फ्री शॉप होती है, उनमें से मिलती हैं। उसके बाद ऐसी मशीनें भी लगी होती हैं जहाँ से वो आप पानी भी हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद टॉयलेट्स का बेहतरीन बंदोबस्त, बाथरूम, नहाने के लिए यार वो उधर वो शावर भी लगे होते हैं। और यकीन माने कि अगर आप बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप किसी बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। ऐसे लगेगा आप किसी बड़ी मार्केट में, बड़े शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये नज़ारे होते हैं, बहुत हसीन नज़ारे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। यकीनन बहरी जहाज़ के सफ़र में इंसान बोर नहीं होता। वो लोग जो तो गाड़ी ड्राइव करके थके होते हैं वो सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। बाकी सारी फैमिली घूमती फिरती है, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही यादगार ये सफ़र होते हैं जो बहरी जहाज़ के होते हैं। मेरे पास कैमरा था, मैंने सोचा इस कैमरे की आंखें बंद कर लें और अपने दोस्तों और प्यारों को ज़रूर शेयर करेंगे कि बहरी जहाज़ का सफ़र कैसा होता है।